नमस्कार। आज की बात में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कुछ वर्ष पहले किसी नेताजी की सभा में महंगाई पर भाषण सुन के बाद में एक व्यक्ति ने मुझसे कहा था कि सरकारी गाड़ियां पेट्रोल से नहीं गरीब के खून से चलती है। उस समय यह बात मुझे बहुत सही लगी और अब आज कई वर्षों के बाद ऐसा हुआ कि क्रिकेट मैदान के बाहर किसी ने शतक मारा हो तो मुझे उस शख्स की याद आ गई। राजस्थान और मध्य प्रदेश में यह शतक का कारनामा कर दिखाया है पेट्रोल ने। भोपाल में तो कुछ समय के लिए पेट्रोल की बिक्री ही रोक दी गई क्योंकि मशीन में सिर्फ 3 डिजिट तक ही सेटिंग थी, क्योंकि कुछ चीजें पहली बार भी होती है। लेकिन यह भी जश्न मनाने की बात है क्योंकि अब आपके एक एक किलोमीटर में आने वाला खर्च सीधा राष्ट्रीय निर्माण में हो रहा है। सोचने की बात है, यदि यही दाम बढ़ना विगत सरकारों में हुआ होता तो महंगाई आम आदमी का मसला था। लेकिन पिछले कुछ वर्षों से पैसा सीधा राष्ट्रीय निर्माण, देश का कर्ज मिटाने और विकास पर खर्च हो रहा है, चाहे उसके से आपकी टूट है। अब बात इस कदर जुनूनी हो चुका है कि हर महंगी होती चीज का एक हिस्सा सरकार के पास जाएगा और देश आगे बढ़ेगा। इस महंगाई पर हर सच्चे राष्ट्रभक्त को गर्व होना चाहिए और जो सवाल उठा रहे हैं वो चाहते ही नहीं कि देश आगे बढ़े। आज महंगाई सिर्फ चुनावी बहस तक का मुद्दा बनकर रह गई क्योंकि केंद्र और राज्य दोनों की सरकारों ने खुद वेट और एक्साइज के नाम पर खुली लूट मचा रखी है। यह मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मैं अब आपको बताऊंगा। सरकार भी सोचकर बैठी है कि रेल बेच दो, भेल बेच दो और तेल बेच दो, कोई सवाल पूछे तो उसे जेल भेज दो। खैर, रिपोर्ट में आगे आपको इसलिए बारे में बताएंगे, तब आपको समझ आएगा कि यह सब होता कैसे है। हर बार बढ़ती महंगाई के बीच एक टूल किट सा शायद हमारे नेताओं ने भी तैयार कर रखा है। इस टूल किट में कई बिंदु है, जैसे बढ़ती महंगाई की निंदा करना, पेट्रोल के बढ़ते दाम की चिंता पर भाषण देना, ठेले व साइकिल चलाकर विरोध जताना जैसे कई पैंतरे हैं जो समय समय पर विपक्षी पार्टियों द्वारा सत्ता पार्टी के खिलाफ हमेशा से इस्तेमाल होते रहते हैं, चाहे पार्टी कोई भी हो। बहरहाल विदेशी बाजार में उछाल और नरमी एक सामान्य सी बात हो गई है। लेकिन भारत की सभी सरकारों की नीति एक ही रही है। यदि कच्चे तेल की कीमत बढ़े तो तेल के दाम बढ़ा दो और कच्चे तेल की कीमत गिरे तो टैक्स बढ़ा दो। इसे आप इस डाटा के जरिए कुछ बेहतर समझ पाएंगे। जो आपको स्क्रीन पर फोटो दिखाई जा रही है, ये गौर से देखिए। जय श्री राम के नारे जनता बहुत मन और भाव से लगाती है, लेकिन जनता यह समझ नहीं पा रही कि दान पात्र की दान राशि भी श्री राम के पास नहीं बल्कि नारा लगाने वाले पंडित जी की झोली में जा रही है। दूध की धुली राज्य सरकार भी नहीं है। राजस्थान के मुख्यमंत्री ने तो बकायदा रिकॉर्ड पर यह कह रखा है कि यदि वेट कम किया तो हमारी अर्थव्यवस्था कमजोर हो जाएगी। गहलोत जी की बात सुनने में ठीक भी लगती है, लेकिन यह पैसा जा कहां रहा है? धरातल पर कहां काम लिया जा रहा है इस पैसे का? राजस्थान की जनता शायद आज भी वही सोच रही है कि चलो यदि अर्थव्यवस्था का मामला है तो एक बार के लिए ये बोझ झेल भी लिया जाए, लेकिन यदि राज्य की अर्थव्यवस्था मजबूत हुई है तो वो कैसे हुई है और कहां से हुई है, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है। वही राजस्थान का श्री गंगानगर जिला, जो राजस्थान का एक पहला जिला है जहां सबसे पहले पेट्रोल 100 रुपए के पार हुआ। आपको बता दें कि श्री गंगानगर में पेट्रोल सबसे पहले 100 के पार हुआ। और क्यों पहुंचा? दरअसल गंगानगर में पेट्रोल डीजल की सप्लाई जयपुर और जोधपुर डिपो से होती है। गंगानगर से जयपुर 470 किलोमीटर है और जोधपुर 500 किलोमीटर है।
इसमें ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ जाती है। दिलचस्प बात यह कि गंगानगर से महज 9 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद पंजाब में पेट्रोल 9.18 रुपए और डीजल 10 रुपए 8 पैसे सस्ता है। पंजाब में पेट्रोल पर 25% और डीजल पर 15.94% वेट यानी कि वैल्यू एडेड टैक्स लगता है। वहीं राजस्थान में पेट्रोल पर 38% और डीजल पर 28% वेट लगा है। श्री गंगानगर शहर से सटे पंजाब के साधुवाली गांव से गुमजाल गांव तक 9 किलोमीटर के दायरे में 14 पेट्रोल पंप है और इस वजह से गंगानगर के लोग पेट्रोल भरवाने के लिए पंजाब चले जाते हैं। वहीं यह मसला भादरा विधायक ने बजट से पहले विधानसभा में पड़ोसी राज्य में कम कीमतों का उदाहरण देकर सरकार को समझाने का प्रयास भी किया, लेकिन उसके बाद भी गहलोत सरकार ने बजट में किसी तरह की राहत नहीं दी। तो चलिए आपको सबसे पहले भादरा विधायक बलवान पूनिया का वही भाषण सुना देते हैं। पूरे अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में क्रूड ऑयल के दाम नीचे हैं। केंद्र की सरकार ने दुनिया भर का सेस लगा रखा, लेकिन राजस्थान सरकार भी कम नहीं है। मैं हरियाणा के नजदीक में रहता हूं। हरियाणा को और हमारा 10 रुपए का डिफरेंस है, जो लोगों के लिए हर रोज सवाल होता है कि हरियाणा में जाते हैं 10 रुपए लीटर सस्ता डीजल है और 10 रुपए सस्ता पेट्रोल है। राजस्थान की सरकार जो पिछले दिनों सेस घटाया है, उस सेस को और घटा करके जनता को राहत देने का काम करे। राजस्थान सरकार के ही एक विधायक मोदिया ने कहा था कि हांगकांग जैसे देश में पेट्रोल 190 भारतीय रुपए लीटर है, इसलिए वो आज इतना विकसित देश है। विधायक मोदिया को यह जानना भी जरूरी है कि आपके राज्य में आम नागरिक की एवरेज आय 2460 रुपए प्रति माह है और हांगकांग के आम आदमी की लगभग 2 लाख रुपए प्रति माह है। तो कहां तुलना कर रहे हैं आप विधायक मोदिया? मैं नाम नहीं लूंगा। राजस्थान ही नहीं, अन्य राज्यों की सरकारों का भी यही हाल है। तस्वीरों के डेटा के जरिए समझिए कि किन राज्यों ने वेट, टैक्स और विकास आदि के नाम पर कितना कितना ड्यूटी लगा रखा है। इस तस्वीर के डेटा के जरिए आपको शायद समझ आए कि राज्य और केंद्र के टैक्स में पिछले कुछ वर्षों में कितना इजाफा हुआ है। अब लगता है कि केंद्र और राज्य में एक होड़ सी मच गई है। विकास और श्री राम के नारों पर कौन ज्यादा पैसा चूस सकता है। बहरहाल मेरी भी आदत से आप वाकिफ है। अपनी बात खत्म करने से पहले मुझे कोई ना कोई नज्म याद आ ही जाती है और इस फहरिस्त में आज जनाब शोक बहराइची की नज्म याद आ गई। बर्बाद गुलिस्ता करने को बस एक ही उल्लू काफी है। हर शाख पे उल्लू बैठे हैं, अंजाम में गुलिस्ता क्या होगा। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें और वीडियो को शेयर करें। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो वीडियो को शेयर करें और शेयर जरूर करें। इसके अलावा हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। नमस्कार।